स्वागत है आपका जीएसईजी टेक के डिजिटल क्लासरूम में। और ये है एमएस एक्सेल कंप्लीट ट्यूटोरियल का पार्ट 4। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग जानेंगे कि क्या फ़र्क है सेव और सेव एज के बीच। सेव किन स्थितियों में इस्तेमाल किया जाता है, सेव एज का इस्तेमाल कब हम लोग कर सकते हैं और इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये सारा कुछ आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और अगर पसंद आए तो लाइक बटन पे ज़रूर क्लिक करें। लेकिन दोस्तों, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमारा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका धन्यवाद, लेकिन अगर आपने उसके बगल में दिख रही छोटी सी घंटी पे क्लिक नहीं किया है तो अभी कर लें और अपने नोटिफिकेशन को कंफर्म कर लें। साथ ही हमारे उन प्यारे मित्रों के लिए जो फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हैं, अभी के नीचे दिख रहे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में दिख रही छोटी सी घंटी पे क्लिक करके अपने नोटिफिकेशन को कंफर्म कर लें। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। एक्सेल ओपन हो चुका है। यहाँ पे मैं एक ब्लैंक वर्कबुक ले रहा हूँ। हमारा टॉपिक है सेव और सेव एज आज के वीडियो में। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले हम लोग कुछ लिख लेते हैं इसमें। सपोज दैट हमने लिख दिया माई फर्स्ट एक्सेल फाइल, ये हमने लिख दिया। लिखने के बाद इसे हमें करना है सेव। सेव करने के लिए आप 3 मेथड यूज कर सकते हैं। पहला मेथड जो है वो है आपका क्विक एक्सेस टूल बार का इस्तेमाल करके। यहाँ पे जाइए और क्लिक कीजिए। क्लिक करने पे आपको सेव एज का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ से आप सेव कर सकते हैं। सेव एज पे क्लिक करेंगे या सेव पे क्लिक करेंगे, हर हालत में आपके सामने जो स्क्रीन आएगा वो सेव एज का ही आएगा। तो इसमें कोई कंफ्यूजन ना रखें कि अगर आप सेव पे क्लिक करते हैं तो भी सेव एज दिखता है और सेव एज पे क्लिक करते हैं तो भी सेव एज ही दिखता है। दोनों का काम एक ही जैसा है, लेकिन क्या फर्क है अभी हम उसके बारे में पूरा बताने वाले हैं। तो कहीं भी वीडियो को मिस ना करें और पूरी वीडियो देखने के बाद लाइक बटन पे क्लिक करें। उससे पहले यहाँ पे बैक बटन पे क्लिक करेंगे तो हम वापस अपने वर्कबुक पे आ जाएंगे। पहला ऑप्शन आपने देख लिया कि हम लोग यहाँ से क्विक एक्सेस टूल बार से सेव को क्लिक करके ले सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है फाइल टैब पे क्लिक करेंगे। फाइल टैब पे क्लिक करने के बाद यहाँ सेव पे क्लिक करेंगे तो भी वही ऑप्शन होगा जो हमने क्विक एक्सेस टूल बार से किया था। वापस बैक हो जाते हैं। तीसरा ऑप्शन है दोस्तों, इसे हम यूनिवर्सल शॉर्टकट कह सकते हैं। सारे लगभग माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उन पे इस्तेमाल होता है। Ctrl+S, कंट्रोल बटन को प्रेस करें और S को प्रेस करके छोड़ दें। जब आप ऐसा करते हैं तो आपके सामने वापस सेव का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपसे पूछता है कि आपका लोकेशन क्या है। अगर आप 2016 यूज करते हैं एक्सेल का तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेगा, और अगर इससे प्रीवियस वर्जन जैसे 2010 या 2007 या 3 यूज करते हैं तो डायरेक्ट आपके पास सेव एज का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अभी वो भी हमारे सामने आएगा, वो फाइनल है, लेकिन उससे पहले देखिए एक एक्स्ट्रा ऑप्शन जोड़ा गया है 2016 एक्सेल में, वन ड्राइव। यहाँ से आप वन ड्राइव में सेव कर सकते हैं, या तो फिर अपने पीसी में कहीं सेव करना चाहते हैं तो दिस पीसी का चुनाव करें। अगर कोई दूसरा प्लेस आप ऐड करना चाहते हैं तो ऐड ए प्लेस ले सकते हैं। जैसे वन ड्राइव के बजाय आप गूगल ड्राइव में रखना चाहते हैं या अपने नेटवर्क में रखना चाहते हैं तो ऐड ए प्लेस का इस्तेमाल करके आप उसका चुनाव कर सकते हैं। और ब्राउज का मतलब है कि आप अपने पीसी में ही किसी दूसरे लोकेशन को चुन सकते हैं। तो जैसे ही आप दिस पीसी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने जो लास्ट टाइम यूज किया है उन सारे लोकेशंस के फोल्डर नजर आने लगेंगे। आप जहां जाना चाहते हैं जा सकते हैं, लेकिन अगर आप यहां नहीं जाना चाहते हैं तो आप ब्राउज पे क्लिक करेंगे। ब्राउज पे क्लिक करने पे आपका अपना पुराना जो डायलॉग बॉक्स है सेव एज का, वो आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड में टोटल एड्रेस नजर आएंगे और यहाँ पे उसके कंपोनेंट्स नजर आएंगे। जैसे हम एड्रेस चेंज करना चाहते हैं, हम रखना चाहते हैं डेस्कटॉप पे, तो यहाँ डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने डेस्कटॉप में जो भी कंपोनेंट्स हैं वो नजर आने लगेंगे। अगर हम डॉक्यूमेंट में सेव करना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। डॉक्यूमेंट के सारे आपके फाइल फोल्डर जो हैं वो यहाँ नजर आने लगेंगे। इसी तरह से अगर आप किसी दूसरे लोकेशन पे ले जाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको अदर लोकेशन जो है वो नजर आएंगे, लोकल डिस्क नजर आएंगे, C, D, E, F जितने भी आपके हैं वो सारे नजर आएंगे। अगर आप नेटवर्क पे हैं तो आप नेटवर्क का चुनाव कर सकते हैं और नेटवर्क में अपने लोकेशन को ले सकते हैं। मेरे पास कोई लोकेशन नहीं है नेटवर्क में, मेरा सिंगल पीसी है, तो यहाँ पे मुझे मेरा ही लैपटॉप नजर आ रहा है। आपका अगर कोई लोकेशन रहे तो आप ले सकते हैं। तो हम लोग
अभी डिफ़ॉल्ट इसे ले चलते हैं डेस्कटॉप पे, क्योंकि डेस्कटॉप पे फाइल हमारे पास नहीं है तो एक सिंगल फाइल होगा तो आसानी होगी देखने में। अगर हम डॉक्यूमेंट में लेके चलते हैं तो डॉक्यूमेंट में हमारे पास काफ़ी कुछ है तो थोड़ा खोजना मुश्किल हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया, ले लेते हैं डॉक्यूमेंट और फाइल का नाम। इस जगह पे आप फाइल का नाम लिखते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये XLX फॉर्मेट में ही सेव करेगा। क्या होता है एक्सेल का फाइल फॉर्मेट, ये नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल से बताएंगे। अभी हम लोग इसके XLSX फॉर्मेट में ही सेव करेंगे। मान लीजिए इसका नाम हमने लिख दिया फर्स्ट लिख के हम यहाँ पे सेव कर देते हैं। हमने इसे सेव कर दिया। जब हम लोग सेव कर देते हैं किसी फाइल को तो उसका नाम हमें यहाँ टाइटल बार में नजर आने लगता है। अब इसे हम लोग क्लोज कर सकते हैं। ये हमने क्लोज कर दिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे डेस्कटॉप में एक फाइल बन चुका है एक्सेल का first.xlsx। मैंने इसका एक्सटेंशन एक्टिव रखा है इसलिए आपको एक्सटेंशन नजर आ रहा है। अगर आप एक्सटेंशन को बंद करना चाहते हैं तो अपने एक्सप्लोरर को ओपन करेंगे। एक्सप्लोरर ओपन करने के बाद व्यू में जाएंगे। व्यू में जाने के बाद यहाँ फाइल नेम एक्सटेंशन जो टिक किया हुआ है इसे अनटिक कर देंगे अगर आप विंडो 10 यूज कर रहे हैं, 8 यूज कर रहे हैं तो। और अगर 7 वगैरह यूज कर रहे हैं तो आप कंट्रोल पैनल में जाएंगे। यहाँ पे आप विंडो बटन दबाएं, कंट्रोल पैनल लिखें। कंट्रोल पैनल लिखने के बाद आपको फोल्डर ऑप्शन ओपन करना है। यहाँ पे फाइल फोल्डर ऑप्शन आपको मिल जाएगा, इस पर क्लिक करें। यहाँ आपको जाना है व्यू में, और व्यू में जाने के बाद दोस्तों थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे नीचे तो यहाँ पे रहेगा हाइड एक्सटेंशन फॉर नॉन फाइल टाइप्स। हाइड एक्सटेंशन फॉर नॉन फाइल टाइप्स, इस पे आप अगर अनटिक कर देते हैं तो आपके जितने भी फाइल एक्सटेंशन है वो दिखने लगेंगे। अगर आप इसे टिक कर देते हैं तो आपके एक्सटेंशन जो हैं वो हाइड हो जाएंगे, लेकिन उन्हीं फाइलों को जिनके आपके सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में इंस्टॉल हैं। अगर कोई नया एक्सटेंशन के साथ आपके कंप्यूटर में कोई फाइल आता है जो एक्सटेंशन का सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर पे नहीं है तो उसका एक्सटेंशन आपको फर्स्ट टाइम नजर आएगा। जब आप उसे बता देते हैं कि कौन से सॉफ्टवेयर में उसे ओपन करना है तो उसके बाद उसका एक्सटेंशन हाइड हो जाएगा। तो आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं अगर आप 7 या XP या उससे अर्लियर वर्जन यूज करते हैं तो यहाँ पे हम इसे कैंसिल करते हैं और वापस चलते हैं एक्सेल में। अब हम इसे यहाँ डबल क्लिक कर सकते हैं, हमारा एक्सेल ओपन हो जाएगा। ये देखिए हमारे पास एक्सेल का फाइल ओपन होके आ चुका। ये था सेव का ऑप्शन जो हमने इस्तेमाल किया। अब कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि हम किसी का फाइल लेके आते हैं या कहीं से हमारे पास फाइल आती है और उसमें कोई करेक्शन करना रहता है और गलती से कोई करेक्शन ऐसा हो जाता है जो गलत होता है, लेकिन हमारा ओरिजिनल फाइल जो था उसी में हो चुका तो वो फाइल खराब हो जाता है। तो आप एक सुरक्षा अपना सकते हैं और अपने इस गलती से बच सकते हैं। आपको करना क्या है, सबसे पहले आप उस फाइल को ओपन कर लें। फाइल को ओपन करने के बाद फाइल टैब पे क्लिक करें और सेव एज कमांड का चुनाव करें। अगर आप सेव पे क्लिक करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा क्योंकि वो फाइल ऑलरेडी किसी नाम से सेव है, तो अभी आपसे कोई भी नाम वगैरह नहीं पूछेगा और आपके सामने सेव एज का डायलॉग बॉक्स भी नहीं आएगा। तो अगर आपको इसी फाइल को दूसरे नाम से सेव करना है या दूसरे लोकेशन पे ले जाना है तो आपको सेव एज ऑप्शन का चुनाव करना पड़ेगा। यहाँ पर सेव एज पे क्लिक करेंगे, फिर वापस वही सारे ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ पे आप ब्राउज ले सकते हैं या आप अपना करंट लोकेशन जो है वो भी ले सकते हैं। जैसे हमने डेस्कटॉप लिया था लास्ट टाइम तो यहाँ पे हमें डेस्कटॉप दिख रहा है, हम डेस्कटॉप को क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे मान लीजिए फर्स्ट जो फाइल था उसका नाम है फर्स्ट। हम अभी इसका डुप्लीकेट करने वाले हैं तो इसका हम नाम लिख देते हैं डी फाइल। हमने क्या लिखा, डी फाइल। आप कोई भी नाम रख सकते हैं। हमने डी फाइल के नाम से इसे सेव कर दिया और इसे बंद कर देते हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि डेस्कटॉप में हमें दो फाइलें नजर आ रही हैं। एक नजर आ रहा है फर्स्ट और दूसरा डी फाइल। दोनों ही सेम फाइलें हैं। अगर हम फर्स्ट फाइल को ओपन करते हैं तो भी हमें वही चीज लिखा हुआ मिलता है, माई फर्स्ट एक्सेल फाइल। इसे अगर हम बंद कर देते हैं और डी फाइल को ओपन करते हैं तो इसमें भी हमें वही लिखा हुआ मिलता है। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि अगर आप कोई फाइल सेव कर चुके हैं और आप चाहते हैं कि उसका एक डुप्लीकेट फाइल बना लें तो आप फाइल टैब में जाने के बाद सेव एज कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये सिर्फ एक्सेल में नहीं, बाकी के सॉफ्टवेयर जितने भी हैं ऑफिस पैकेज के अंदर, वर्ड, पावर पॉइंट और पब्लिशर, उन सब में भी आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां कहीं भी आपको सेव एज का ऑप्शन मिलता है इसका मतलब है कि आप अपने करंट फाइल का एक डुप्लीकेट फाइल बना के रख सकते हैं।
अब इसका बेनिफिट क्या होता है कि अगर आप इस फाइल में कोई छेड़छाड़ करते हैं, मान लीजिए हमने इसमें मिटा दिया या कुछ दूसरा कुछ लिख दिया, टाइप करने के बाद वापस हम इसे सेव कर दिए, अब ये हमारा फाइल चेंज हो चुका है, लेकिन हमारे पास जो पहला ओरिजिनल फाइल था वो अभी वहीं का वहीं है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है। तो अगर आपसे कोई गलती हो भी जाए तो टेंशन की बात नहीं, आपके पास आपका ओरिजिनल फाइल बचा हुआ है। तो जब कभी भी आपके पास कोई ऐसा फाइल आए जो इंपॉर्टेंट हो, तो उस पर करेक्शन करने से पहले आप सेव एज कमांड का इस्तेमाल कर लें और उसका एक डुप्लीकेट तैयार कर लें। अब सेव करते समय हम बहुत सारी चीजों पे काम कर सकते हैं। जैसे फाइल पे गए, हम अपना खुद का टैग वगैरह लगाना चाहते हैं तो वो सारा कुछ हम यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ इन्फो आपको मिलेगा, इन्फो में आपको सारा डिटेल नजर आता है कि इसके रिलेटेड ऑथर कौन है, किनके कंप्यूटर पे बना है, कब बना है, ये सारा डिटेल यहाँ आपको नजर आता है। ये कुछ आप अपने जब सेव एज कमांड का इस्तेमाल करते हैं और फाइल को सेव करते हैं तब भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जिस नाम से आप करना चाहते हैं, मान लीजिए इसका नाम मैंने रख दिया, थर्ड रख दिया, और यहाँ पे देखिए ऑथर में लिखा हुआ है, अभी हमारा नाम लिखा हुआ है बाय डिफॉल्ट। आप ऑथर का नाम अगर बदलना चाहते हैं तो बदल सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ चेंज कर देते हैं, GSCG टेक हमने लिख दिया। अब यहाँ टैग पूछ रहा है, टैग मतलब आप इसमें क्या रखने वाले हैं, तो हमने लिख दिया सेव एंड सेव एज, ये हमने लिख दिया। अगर आप इसका थंबनेल भी चाहते हैं तो यहाँ पे सेव थंबनेल पे टिक कर दीजिए, तो इसके अंदर जो कुछ भी रहेगा आप जैसे माउस लेके जाएंगे उसका प्रीव्यू भी दिखाएगा। इसके अलावा टूल्स में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ये आगे हम लोग डिटेल से देखेंगे। आज के वीडियो में बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए इस टॉपिक को हम लोग छोड़ते हैं और सेव पे क्लिक करेंगे। जब सेव पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा फाइल सेव हो चुका थर्ड नाम से, इसे क्लोज कर देते हैं। जब भी आप किसी फाइल पे जाते हैं, अब यहाँ पे अगर आप माउस लाते हैं तो देखिए यहाँ डिटेल आपको दिख रहा है, टाइप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट, ऑथर GSCG टेक, साइज बता रहा है, डेट बता रहा है, और साथ में अगर आप यहाँ देख पा रहे हैं तो यहाँ हमें इसका थंबनेल नजर आ रहा है और इनमें थंबनेल नजर नहीं आ रहा है। तो ये ऑप्शन भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 2013-2016 के ऑफिस वर्जन में, इससे पहले के वर्जन में ये ऑप्शन शायद काम ना करता हो। तो ये ऑप्शन अगर आपको लेना है तो आपको लेटेस्ट वर्जन ही इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये था फर्क सेव और सेव एज में, किस तरह से आप अपने फाइल का डुप्लीकेट बना के उसे सुरक्षित रख सकते हैं। ओरिजिनल फाइल पे बिना कुछ किए हुए आप उसके डुप्लीकेट फाइल पे काम कीजिए और जब आपका फाइल कंप्लीट हो जाए तो आप उसे ओरिजिनल के जगह पे सबमिट कर दीजिए, तो आपके लिए सुरक्षा बनी रहेगी, कोई गलती होने का संभावना नहीं रहेगी। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आया हो और ये टॉपिक्स आपके लिए यूजफुल हो तो प्लीज लाइक बटन पे जरूर क्लिक कीजिएगा, और हाँ, आपके जो भी क्वेश्चन है नीचे कमेंट्स पे डालिए। हर वीडियो के बाद में दूसरी बार जब नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा तो उसमें एक क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, जिसमें आपके टॉपिक्स जो भी आपने नीचे कमेंट्स पे डाले हैं, अगर उनके आंसर हैं तो वो आंसर मैं वहां पे दे दूंगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका आंसर क्या है। क्योंकि हर चीज को लिखने से पता नहीं चलता है, कुछ चीजें विजुअल ही दिखानी पड़ती हैं। तो वो आप अपने जो भी कमेंट्स हैं नीचे लिखें और मैं नेक्स्ट वीडियो में उनके आंसर क्वेश्चन आंसर सेशन में दे दिया करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद। वीडियो के नीचे दिख रहे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद बगल में एक छोटी सी घंटी दिखेगी, इस पे क्लिक कर दें। क्लिक करने पे आपको एक नोटिफिकेशन का मैसेज मिल सकता है, इस नोटिफिकेशन के मैसेज को टिक करें और सेव कर दें।